हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चन चल रहे थे हमारे जेई मेन वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। चलो आगे बढ़ाते हैं, उनको करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं क्या बोला है इसमें। ए फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज मास। एक एयरक्राफ्ट है, बोइंग एयरक्राफ्ट, उसका मास दे रखा 5.4 इंटू 10⁵ इट्स टोटल विंग एरिया। ये जो एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए इस टाइप का है, इस टाइप का एयरक्राफ्ट है, ठीक। ये है इसका विंग्स, ठीक है। इसका टोटल विंग एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर। ओके। इट इज लेवल फ्लाइट विद स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जिस लेवल पे चल रहा है वहां पे जो फ्लाइट की स्पीड होती है, या ये कह लो कि वहां पे जो फ्लाइट चल रही है, उस जिस लेवल पे ये चल रहा है उस लेवल पर उसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है। एयर की डेंसिटी रो बराबर 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर साइड एंड अपर साइड सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस ऑफ द रिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो, ये अगर विंग है, विंग को ऐसे बना लेते हैं। ये अगर विंग है इस टाइप से, तो इसके ऊपर जो एयर की वेलोसिटी है v1 और इसके नीचे जो एयर की वेलोसिटी है वो v2। ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां का, अगर ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां का प्रेशर कम होगा P1, और नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा। ये कहती है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम आपको यही बताती है कि जिधर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है और नीचे एयर की वेलोसिटी कम है, यहां ज्यादा है एयर की वेलोसिटी, तो प्रेशर वहां कम होगा, और जहां एयर की वेलोसिटी कम होगी वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है। तो ये देखो, नीचे का जो प्रेशर है ये इसको ऊपर उठाएगा और ऊपर का प्रेशर इसको नीचे दबाएगा, लेकिन जो ज्यादा होगा वही इफेक्टिव होगा, ऐसे समझ लो। अगर नीचे से ज्यादा प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा, तो P2 लग रहा है, ऊपर से P1 लग रहा है, तो P2 जो ये लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, अगर आप खुद सोचो, एयरक्राफ्ट ऊपर उठता है तो ऊपर उठेगा तो तभी जब नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो P2 नीचे ज्यादा है। तो अब हमें इसका फोर्स निकालना है, नीचे से फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो नीचे से लगने वाला प्रेशर हो गया P2 और इसका एरिया मान लिया हमने A। ये जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है ये उसके विंग की बात हो रही है, ठीक है, उसके विंग की बात हो रही है। उस पर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, प्रेशर की वजह से फोर्स लगने लगा P2A, और ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर की वजह से P1A फोर्स लगने लगा, ठीक है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नीचे की तरफ वेट कितना होगा, mg, ठीक है। तो अगर हम यहां से इसको देखें कि ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो ऊपर से लगने वाला फोर्स तो है P1A प्लस mg, और नीचे से लगने वाला फोर्स हो गया P2A। अगर मैं यहां से P1A को इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा mg बराबर P2A माइनस P1A। A को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1। A को इसके बटे में ले जाओ तो ये आ जाएगा mg बटे में A बराबर P2 माइनस P1। क्या mg की वैल्यू रख सकते हैं हम यहां से? बिल्कुल। m की वैल्यू दे रखी है 5.4 इंटू 10⁵ kg और g की वैल्यू 10
और बटे में एरिया दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया P2 माइनस P1 की वैल्यू। ऊपर का प्रेशर और नीचे के प्रेशर, जब एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपर का प्रेशर हमेशा कम होता है, नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा, वही तो उसको ऊपर की तरफ उठाता है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल। अब ये नीचे 50 बचा, तो आप एक काम करो, 1 0 इससे भी काट दो, नीचे 5 बचा, 5 से इसको काट लो, 5 1 जा 5, फिर 0 और बचा 4 मतलब 40, 0.18 1.08 सॉरी 1.08 इंटू 10 की पावर, एक 0 कट गई तो 10 की पावर 4 आ गया, P2 माइनस P1। लो, ये बन गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन। ऊपर और नीचे का जो प्रेशर है वो आपस में कितना डिफरेंस है उसका। अब यहां पे हम लगा सकते हैं बर्नौली का थ्योरम, ऊपर और नीचे के प्रेशर के लिए भी और स्पीड के लिए भी बर्नौली का थ्योरम लगा सकते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू H1 और P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। अब H तो दोनों तरफ का सेम ही होगा, इसको H1 की जगह H ही कर लो, इसको भी इधर भी H हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्यों, क्योंकि विंग की जो ऊपर विंग, जैसे विंग है आपका, पंख है उसका क्या नाम आपका एयरक्राफ्ट का, तो एयरक्राफ्ट के विंग की जो हाइट है वो ऊपर और नीचे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हाइट तो एक जैसी ही होगी, इसलिए रो जी एच तो कट गया। अब बचा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब यहां से हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ और इधर कर दो P2 माइनस P1। अब एक काम करो, हाफ रो कॉमन ले लो तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर P2 माइनस P1 की जगह रख सकते हैं हम 1.08 इंटू 10 की पावर 4। हाफ रो की वैल्यू 1.2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर ही लिख लो, चलो अभी सॉल्व करेंगे आगे। 1.08 इंटू 10 की पावर 4, इससे इसको काटो, 0.6 आ गया, ये बटे में चला गया, तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बराबर 1.08 बटे में 0.6 इंटू में 10 की पावर 4। ठीक है, अब यहां से पॉइंट हटाओ, 10 लिख लो और यहां से पॉइंट हटाओ, बटे में 100 लिख लो। चलो, क्या 6 से ये कट सकता है, 6 1 जा 6 बचा 4, 6 8 जा 48, बिल्कुल कट गया। अब ये 0 से एक 0 कट गई, इसकी एक 0 से यहाँ 0 कट गई, ये आ गया 18 इंटू 10 की पावर 3 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। लो जी, ये आ गई V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की वैल्यू। अब एक काम करो, क्या हम इसको V1 माइनस V2 और V1 प्लस V2 लिख सकते हैं? ये कहां से आया याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से एक बात सोचो, ये एयरक्राफ्ट किस स्पीड से भाग रहा है, 1080 किलोमीटर पर आवर। देखो 1080 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 से इसको काटा 60 टाइम कट गया और ये आ गया 300 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। अच्छा, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है, एयरक्राफ्ट का इस तरह से मान लीजिए आपका
इसका विंग के ऊपर की स्पीड v1 मानी है शायद हमने, हवा की, हाँ v1, और नीचे की v2 मानी है। अब एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है ऊपर की हवा और नीचे की हवा का एवरेज होती है, तो v1 प्लस v2 और बटे 2, ऊपर की जो एयर है नीचे की जो एयर है उसका एवरेज कर दो, तो ये एयरक्राफ्ट की स्पीड आ गई। ये कितनी है, 300 दे रखी है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो v1 प्लस v2 की जगह आ जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। इस v1 प्लस v2 को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये आ गया v1 माइनस v2 इंटू में 600 बराबर 18 इंटू 10 की पावर 3। v1 माइनस v2 बराबर 18 10 की पावर 3, इसको 1000 लिख लो और बटे में 600, 2 0 गायब, 6 से इसको काट लो, तो ये आ गया 30। v1 माइनस v2 की वैल्यू 30 आ गई। अब सवाल सुनो क्या कहा था इन्होंने कहा था increase the fractional increase in the speed of air on upper surface of the wing relative to lower surface in percentage। तो परसेंटेज में निकालना है ऊपर की एयर और नीचे की जो एयर है उसका फ्रैक्शनल परसेंटेज। अब देखो फ्रैक्शनल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल परसेंटेज, ठीक है, ऑफ स्पीड, ठीक है, तो स्पीड ऊपर और नीचे में कितना डिफरेंस है, v1 माइनस v2, नीचे की कितनी है, तो नीचे की है सर, नीचे की क्या, इन्होंने पूछा है फ्रैक्शनल परसेंटेज टोटल के साथ। अब इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी आपकी, वो थी टोटल स्पीड जो कहोगे आप 300, तो नीचे वाली स्पीड हो गई 300, तो ये आ गया ऊपर v1 माइनस v2 30 और बटे में 300, 0 से 0 साफ, 1 बटे 10, लेकिन ये अभी फ्रैक्शनल आया, परसेंटेज में बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 10%, आंसर हो गया हमारा 10%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, इतना आसान नहीं था, सीधी सी बात बताऊं आपको, मुश्किल था थोड़ा सा सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप बबल की सरफेस टेंशन 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम 3.5 R1 रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर टू R2 हो गई 7 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस को बढ़ाने में, एक सोप बबल है उसकी रेडियस 3.5 से 7 सेंटीमीटर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क के लिए फॉर्मूला होता है भाई सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर सिंगल सरफेस है तो, और डबल सरफेस है तो इनटू में 2 कर दो, तो आंसर आ गया 2 इंटू सरफेस टेंशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू एरिया हो जाएगा A2 माइनस A1, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, A2 हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 का और 4 पाई R1 का स्क्वायर। एक काम करो 4 पाई को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो 4 इंटू 4 16 पाई हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 2, अंदर बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। 16 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, R2 कितना है, तो R2 है सर 7 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हो आप 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 सेंटीमीटर R1 है, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया 16 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये आ चुका है 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसको लिख लो 7/2, तो 49/4 आ जाएगा इंटू
भाई 3.5 को 7/2 लिख सकते हो ना, 3.5 को 7/2। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49/4 इंटू 10⁻⁴। इसका एलसीएम लेके इसको बाहर निकाल लो, नहीं वो 10⁻⁴, 16 पाई इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴, अंदर रह गया 49 भी ले लो बाहर, इंटू में 49 अंदर रह गया 1 - 1/4। ये बचता है 16 पाई की जगह 22/7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 49 इंटू में 3/4। एक काम करो, 4 से इसको काटो, 7 से इसको काटो। अब ये बचता है, ऊपर ऊपर आ गया 4 इंटू 22 तो 88 हो गया, इंटू में 7 इंटू 3 21 हो गया, और 10⁻⁻6 इतने जूल। जरा इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 88 इंटू 21 देखो, ये बचा 1848 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ऑप्शन मैच करा लो, 1848 पॉइंट में लिख रखा 10⁻⁴, तो ये बच गया। ये -6 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18.48 10⁻⁴ जूल। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इतने ही सवाल थे इसमें। ठीक है, आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने एंजॉय करके इस सारे सवालों को किया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट अपने आप हो जाओगे। सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, टेंशन से आपका सिलेक्शन का ग्राफ नीचे गिरेगा, कोई फायदा नहीं है, उससे आपका स्कोर गिरेगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस करते जाइए, अपना 100% देते जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो करते रहिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।